दोस्तों, मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कि एचडीएल कोलेस्ट्रॉल जो लो होने से, ये गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, लो होने से हार्ट प्रॉब्लम खतरा बढ़ जाता है। तो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल कैसे बढ़ा सकते हैं? तो सबसे पहले जान लीजिए कि एचडीएल कोलेस्ट्रॉल होता क्या है कि हमारे हार्ट बॉडी के ब्लड के अंदर ये ब्लड में कोलेस्ट्रॉल जो है ये प्रोटीन से बाइंड होकर के डिफरेंट टिश्यू को डिलीवर किया जाता है। तो क्या होता है कि लीवर से ये कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल एक प्रोटीन होता है, उसे बोलते हैं लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। इससे बाइंड होकर इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल भर करके बॉडी के डिफरेंट टिश्यू को, कोलेस्ट्रॉल बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है। इससे हमारे बॉडी के अंदर हमारे कई हार्मोन बनते हैं, लाइक मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, फीमेल हार्मोन ईस्ट्रोजन, इसी कोलेस्ट्रॉल से बनता है। विटामिन डी भी कोलेस्ट्रॉल से बनता है। हमारे ब्रेन का कम से कम 40 to 50% पार्ट फैट होता है, उसमें कोलेस्ट्रॉल एक कॉम्पोनेंट है। तो कोलेस्ट्रॉल बॉडी के लिए बहुत एसेंशियल चीज़ है। और जान लो, हमारी बॉडी में 70% कोलेस्ट्रॉल बॉडी खुद बनाती है और 30% वो डाइट से लेती है। तो ये बॉडी के लिए एसेंशियल न्यूट्रिएंट है, कोई बुरी चीज़ नहीं है। तो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जिसे बहुत बुरा मानते हैं, ये बुरी चीज़ नहीं होती है। ये लीवर से कोलेस्ट्रॉल लेकर के हमारे जितने भी ओवरी, टेस्टिस, हार्ट, ब्रेन सबको सप्लाई करता है। तो नॉर्मली एलडीएल कोलेस्ट्रॉल ये लार्ज होता है कोलेस्ट्रॉल, ये हेल्दी होता है। ये हार्ट की नसों में या ब्रेन नसों में जम के उसको ब्लॉक करके हार्ट प्रॉब्लम या ब्रेन प्रॉब्लम नहीं करता है। ये आपको डिफरेंट बॉडी को कोलेस्ट्रॉल को डिवाइड करता है। तो इसमें क्या होता है कि किसी में जो कई बीमारियों में ये लार्ज एलडीएल डायबिटीज की वजह से या बॉडी में इन्फ्लेमेशन की वजह से ये स्मॉल एलडीएल हो जाता है। स्मॉल एलडीएल, ये स्मॉल एलडीएल क्या होता है, हमारे जो नसें होती हैं उसके अंदर स्मॉल एलडीएल जो होता है जाके जम जाता है। और जम करके और ये जम जाता है और हमारी धमनियों को रास्ता बंद कर देता है। जिससे हार्ट को ब्लड फ्लो कम जाता है, इससे हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है। अगर ब्रेन को ब्लड फ्लो कम जाएगा तो फालिज मार जाएगा। पाँव के ब्लड फ्लो कम जाए तो पाँव में दर्द होगा चलने पे। तो ये स्मॉल, जो हमारी स्मॉल डेंस एलडीएल जो कि लार्ज एलडीएल स्मॉल डेंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो स्मॉल डेंस एलडीएल ये बैड है, ये बैड एलडीएल है। लार्ज एलडीएल ये बैड नहीं है। सो सारा एलडीएल बैड नहीं है। तो जब भी आप ब्लड टेस्ट करें उसमें देखिए कि आपका लार्ज एलडीएल है या स्मॉल एलडीएल है। अगर ये बढ़ा हुआ है लार्ज एलडीएल तो ये हार्ट के नसों में नहीं जमता है, क्योंकि ये बड़ा होता है और ये जम नहीं पाता है, तो इसलिए ये हार्मफुल नहीं है। तो अब सवाल है कि हमारे जो हमारा एलडीएल क्या करता है। जब ये स्मॉल एलडीएल जब जम जाता है तो क्या होता है कि लीवर यहाँ से भेजता है, लीवर भेजता है यहाँ से एचडीएल। एचडीएल इज हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन प्रोटीन होता है। ये क्या होता है कि यहाँ से जा कर के और नसों के अंदर से, जो हार्ट के नसों में, ब्रेन नसों में, किसी आर्टरी के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, इसको क्या करता है, यहाँ से ये कोलेस्ट्रॉल यहाँ से यहाँ आ जाता है, यहाँ से यहाँ आ जाता है। तो फिर क्या होता है, ये जो बढ़ गया था
तो अब क्या होता है कि जो हमारी हार्ट की नसें ये ठीक हो जाती है, यहाँ से कोलेस्ट्रॉल ये हटाने का काम करता है। तो यहाँ से ये कोलेस्ट्रॉल को ये हमारा LDL SDL जो है यहाँ से कोलेस्ट्रॉल लेकर के और लीवर को वापस सप्लाई कर देता है, और यहाँ फिर SDL यहाँ से चलता है, फिर दूसरी जहाँ भी कोलेस्ट्रॉल जम जाता है धमनियों में वहाँ से लेके वापस ब्लड में सप्लाई करता है। तो ये गुड, इसलिए SDL जो है, SDL इज गुड कोलेस्ट्रॉल। SDL कोलेस्ट्रॉल इज गुड कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि ये जमा हुआ बैड स्मॉल डेंस LDL को वहाँ से निकाल करके लीवर को वापस करता है, लीवर को वहाँ से लेके स्टूल लैट्रिन के थ्रू बाहर बॉडी से फेंक देती है। तो SDL जितना ज़्यादा होगा उतना आपको आर्टरी है, धमनियाँ हैं, उसमें कोलेस्ट्रॉल जमेगा, फट से वहाँ हटा देगा, तो ये जमने चांस घट जाता है। तो जो नॉर्मली मैन के अंदर जो LDL की वैल्यू होती है 40 से 60, और वेमेन के अंदर क्या होती है, ये ज़्यादा होता है 50 से 70। तो फीमेल हार्मोन ईस्ट्रोजन SDL को बढ़ाता है, जो मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन SDL को घटाता है। बट जितना ज़्यादा हो तो उतना बेस्ट होता है। हम चाहते हैं मैन के अंदर 60 या इससे ज़्यादा, औरतों के अंदर 70 या इससे ज़्यादा। तो ज़्यादा गुड है, ज़्यादा होना गुड है, ये डिजायरेबल है, ये चाहिए मुझे। अगर मैन के अंदर अगर 40 से कम है, औरतों में 50 से कम है, तो ये खतरा है। तो बताएंगे कैसे SDL बढ़ाएं, हम बताएंगे कैसे SDL बढ़ाएं। तो सबसे पहला तो आप रेगुलर एक्सरसाइज करिए। एक्सरसाइज करने से क्या होता है कि इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ती है, इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ती है, और जितना इंसुलिन सेंसिटिव होता है उतना क्या होता है कि हमारा SDL बढ़ता है, हमारा बैड स्मॉल LDL घटता है। सेकंड, अगर वेट ज़्यादा है तो अपना वेट को कम करें। तो वेट कम करने से क्या होता है कि हमारे बॉडी का इन्फ्लेमेशन घटता है, और इन्फ्लेमेशन घटने से प्लस इंसुलिन का रेजिस्टेंस घटता है, इससे SDL बढ़ता है। थर्ड, डाइट में सैचुरेटेड फैट, देखा गया सैचुरेटेड फैट जो होता है क्या होता है, ये घी, मक्खन, कोकोनट ऑयल, कोकोनट कच्चा है पका, कैसे सूखा है गीला कैसे भी, प्लस रेड मीट और अंडा का येलो, ये सैचुरेटेड फैट होते हैं। ये क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर लार्ज LDL कोलेस्ट्रॉल उसको बढ़ाते हैं, साथ में SDL को भी बढ़ाते हैं। तो इन सब खाने से, चूँकि SDL बढ़ने से हार्ट खतरा घटता है, और पहले बता दें हमारा लार्ज LDL हार्ट में डिपॉजिट नहीं होता है, इसलिए नुकसान नहीं करता है। तो ये सब खाने से पहले बड़ा गलत धारणा कि घी मक्खन खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, हार्ट प्रॉब्लम, सच कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, लेकिन लार्ज LDL कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है जो हार्ट को नुकसान नहीं करता है। जबकि ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाने से, स्पेशली रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, चीनी, प्रोसेस जितने भी बिस्किट, चिप्स, नमकीन खाने से ये लार्ज LDL जो होते हैं हमारे, ये स्मॉल डेंस हो जाते हैं, स्मॉल LDL बन जाते हैं, ये नुकसान करता है। सिमिलरली इन जितने भी हमारे ये पूफा ऑयल हैं, पूफा ऑयल जैसे कि सोयाबीन ऑयल, सनफ्लावर, इसके बाद हमारा कॉटन सीड,
ऑयल, सैफ्लॉर ऑयल प्लस राइस ब्रान, ये पूफा भी ज़्यादा होता है। ये भी क्या करते हैं, पूफा बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन करते हैं, इन्फ्लेमेशन करते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं। सिमिलर एक और आता है हमारा ट्रांस फैट, जैसे कि डालडा है, वनस्पति है, घी, ये भी इंसुलिन रेजिस्टेंस करते हैं और करके इस लार्ज एलडीएल को ये भी स्मॉल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसको आपको अवॉइड करना है, पूफा ऑयल को अवॉइड करना है। आपको सैचुरेटेड फैट, घी, मक्खन, कोकोनट ऑयल, कोकोनट का खाना भी, रेड मीट, अंडा बढ़ाना है। फोर्थ आता हमारा कुछ ड्रग्स, हमारी स्टैटिन ड्रग्स होती हैं, हम देते हैं, जो कि हमारे स्टैटिन ड्रग्स क्या होती है, स्मॉल एलडीएल को घटाती हैं, साथ में थोड़ा बहुत एचडीएल को भी ये बढ़ाती हैं, जैसे कि अटारोस्टैटिन, रोजुवास्टैटिन, पिटावास्टैटिन, सिमवास्टैटिन सब होते हैं स्टैटिन ड्रग्स। बट ये तभी लेना है जब आपका स्मॉल एलडीएल कोलेस्ट्रॉल हाई है। अगर लार्ज एलडीएल कोलेस्ट्रॉल हाई है तो इसकी ज़रूरत नहीं है। फिफ्थ, स्टडी देखा गया है कि 30 ml अल्कोहल, चाहे विस्की हो, चाहे रेड वाइन हो, अगर लिया जाए तो ये भी एचडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। बट बीइंग डॉक्टर हम ये नहीं कहते आप अल्कोहल लीजिए, बेस्ट आप एक्सरसाइज करिए, लो कार्ब डाइट लीजिए, हाई सैचुरेटेड फैट लीजिए, पूफा फैट अवॉइड करिए, वो बेटर आइडिया है। प्लस थोड़ा सलाद खाइए, इसमें फाइबर होता है, इससे भी इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होगा, वेट घटेगा और इस तरह से आपका एचडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। तो आई होप नॉलेज बढ़े कि एचडीएल कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, कितना होना चाहिए, लो क्यों होता है और कैसे उसको बढ़ाया जाए। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो शेयर करिए। धन्यवाद।